राधे राधे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर देखा था अपना, उसमें हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट रूल और क्विसेंट रूल, इन दोनों से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में चेन रूल भी कहते हैं। तो चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चेन रूल को समझने से पहले आपको फंक्शंस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ कैसे कौन से फंक्शन को हम लोग एज्यूम करेंगे, कौन से फंक्शन को हम लोग कब क्या मानेंगे। मतलब अलग अलग टाइप्स के फंक्शन आपको दिए रहेंगे, उन फंक्शन को एज्यूम करना है और उसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चेन रूल हमारा क्या कहता है, मान लीजिए अगर कोई y है, वो फंक्शन किसका है, t का है, मतलब t से रिलेटेड उसमें टर्म है, और t जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो अगर हमको dy बाई dx निकालना होगा तो पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ y और किसका, y और t का फंक्शन है, तो यहाँ से जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt निकलेगा हमारा। y और t का फंक्शन रहेगा तो dy बाई dt, और t और x का फंक्शन रहेगा तो dt बाई dx। मतलब t को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा dt और dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारा आ जाएगा, जो हमको फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी कोई फंक्शंस दिया रहेगा नॉर्मल फॉर्म में, अगर आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए देखिए एक एग्जांपल यहाँ समझिए कि आपको बोल दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आप निकालिए डिफ्रेंशिएशन, तो आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोला तो आप डायरेक्ट कर दिए क्या हो गया, कॉस एक्स। लेकिन अगर आपको बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x का निकालिए, तो साइन 4x का आप कॉस 4x तो कर देंगे, लेकिन ये सही नहीं है, आपका कॉस 4x नहीं होगा। इसमें क्या होता है, अगर एक लाइन में करना चाहें तो जो x के बगल में कोफिशिएंट रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है x के बगल के कोफिशिएंट से, और इंटीग्रेशन में जो है वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका साइन 4x का 4 cos 4x कैसे आया, ये हमको यही समझना है। दिस इज चेन रूल। कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा चेन रूल का डिफरेंशिएशन का, उसको आप एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या है वो जानना जरूरी है। और ये जो आज का टॉपिक है वो 11th और 12th दोनों के लिए है। 11th का आपका लास्ट एक्सरसाइज में चेन रूल दिया है, 12th स्टार्टिंग ही इसी से होता है। और चाहे आप बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, दिल्ली बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उनको ये चेन रूल पढ़ना ही है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, और ये साइन 4x इक्वल टू 4 cos x कैसे हुआ है, इसी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखते हैं हम लोग। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था कि साइन 4x को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं चेन रूल से, वो देखेंगे। फंक्शन को यहाँ पहचाने सीखिए। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका साइन है और दूसरा फंक्शन 4x, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या, सबसे पहला स्टेप है, आप जो भी दिया रहेगा उसको y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू साइन 4x कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, साइन को छोड़ दीजिए, 4x जो फंक्शन है इसको कुछ और मान लीजिए। अगेन लेट 4x इक्वल टू क्या कर लीजिए, t मान लीजिए। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू साइन, और 4x की जगह पे हम लोग क्या माने, t, तो साइन t हो गया, और t इक्वल टू क्या था हमारा, 4x था। ठीक है, अब देखिए यहाँ y और t का फंक्शन है, तो जब y और t का फंक्शन रहेगा तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई dt। क्या निकालेंगे, dy बाई dt। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। यहाँ पर t और x का फंक्शन है, तो t को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। अब हमको तो निकालना था dy बाई dx, तो मैंने बताया था जितना भी डेरिवेटिव आएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पर cos t आया था और यहाँ पे 4 आया था। फिर t हमने किसको एज्यूम किया था, t हमने माना था 4x को, तो t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इससे पहले भी जब मैं बताया था तो आप वीडियो को स्किप पीछे जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे 4 cos 4x ही आया था। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहीं पर आपका। अगर क्वेश्चन है मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब का है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब मान लेंगे। अब यहाँ पर एक्स क्यूब एक फंक्शन, इसको अलग से t मान लीजिए, लेट t इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब की जगह पे t रख दीजिए, साइन t, और हमने t किसको माना था, एक्स क्यूब को। फिर वही काम करेंगे, y और t का फंक्शन है तो यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी टी, यहाँ t और x का फंक्शन है यहाँ से निकालेंगे dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी इजकल टू साइन टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos t हो गया। यहाँ से निकालेंगे dt बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनल dy बाई डी एक्स निकालने वाले हैं। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो cos t इंटू 3x स्क्वायर। फिर हमने t जिसको एज्यूम किया है उसका वैल्यू को भी हम लोग पुट कर देंगे, हमने t माना था x क्यूब को। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्लियर है। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 रूट एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक 10 है, दूसरा रूट एक्स है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इजकल टू 10 रूट एक्स एंड लेट रूट एक्स इजकल टू हम लोग क्या मान लेंगे, t, इसको t मान लेंगे। तो ये वहाँ से y इजकल टू क्या आ गया, 10t आ गया, एंड t इजकल टू क्या हमारा है, रूट एक्स है। यहाँ से क्या निकालेंगे, किसका फंक्शन है, y और t का फंक्शन है। कॉन्सेप्ट क्लियर, फंक्शन किसका है इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन नहीं पहचान पाएंगे तो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ फंक्शन t का है तो y डिफ्रेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ फंक्शन x का है, t डिफ्रेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से dy बाई डी टी, 10 का आपको पता है 10 का सेक स्क्वायर t होता है, और यहाँ से निकालिए dt बाई डी एक्स। रूट एक्स का आपको पता है 1 बाई टू रूट एक्स होता है। फार्मूला हमेशा दिमाग में होना चाहिए भाइयों, फार्मूला नहीं रहा कुछ नहीं कर पाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्या करने वाले हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको फाइनल ये रिजल्ट आएगा सेक स्क्वायर t बाई टू रूट एक्स। और लास्ट में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, t किसको माने थे, t का वैल्यू क्या था उसको जरूर पुट करना है। हमने t माना था रूट एक्स को, यहाँ t के जगह रूट एक्स रख दीजिए। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स इज फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉट एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करेंगे। आई थिंक सबको चेन रूल लगभग जो भी आदमी देख रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक फंक्शन कॉट एक्स है, इसको अलग से मान लीजिए, लेट कॉट एक्स को मान लेते हैं हम लोग t। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा। e टू द पावर इस कॉट एक्स की जगह हमने t रख दिया तो e टू द पावर t हो गया, और t इक्वल टू हमारा क्या था, कॉट एक्स था। यहाँ y और t का फंक्शन है तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे dy बाई डी टी, ई टू द पावर t का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर t ही होता है। यहाँ से निकालेंगे dt बाई डी एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर हमारा फाइनल काम अंतिम dy बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, आप लोग भी छोड़ सकते हैं जब प्रैक्टिस हाई हो जाए तब। इंटू ई टू द पावर t किसको हमने एज्यूम किया था, t हमने माना था कॉट एक्स को, तो यहाँ t की जगह कॉट एक्स पुट कर देंगे। दिस इज फाइनल आंसर। ये हमारा चेन रूल है। अभी तक जो चेन रूल पढ़ रहे थे इसमें आपको दो ही चीज़ एज्यूम करना पड़ रहा था, एक तो y इक्वल टू दिस, सेकेंड कॉट t इक्वल टू t। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाला है और उसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैंने बताया था अभी, अगर आप लोग को 3 फंक्शन आ जाएगा तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए साइन फंक्शन है, एक लॉग भी फंक्शन है, कॉस भी फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हमें 3 चीज एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहला कि लेट y इक्वल टू साइन लॉग
कॉस एक्स। सबसे पहला काम ये कर लिया, y इक्वल टू मान लिए। अब धीरे धीरे यहाँ से हटाते चलेंगे, एक एक फंक्शन हटाते चलेंगे। सबसे पहले इस लॉग कॉस एक्स को अगर हम हटाते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम t मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं पहले हम लोग, लेट t इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने तो मान लिया t एक अलग y 3 टर्म का फंक्शन था, t को हमने 2 टर्म का कर लिया। अब यहाँ भी तो 2 फंक्शन है, इसको भी एक फंक्शन बना, तो यहाँ पर भी cos x है, इसको भी कुछ मान लीजिए। अगेन लेट cos x इक्वल टू क्या मान लिया हमने, मान लेते u मान लिया। ठीक है, तो अब फंक्शन कैसे कैसे बना है उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ से बताइए आप कि cos x इक्वल टू u मान लिया हमने, और t इक्वल टू ये पूरा माना था log cos x। तो अगर यहाँ से हम चलना शुरू करें तो y इक्वल टू साइन हो गया, इस log cos x के जगह पे क्या रख देंगे t, तो साइन तो रहेगा, साइन t हो गया। चलिए बहुत अच्छा है। अब t इक्वल टू क्या माना था, log cos x, तो log तो लिख लिए भैया, और इस cos x को हमने क्या मान लिया था, u, तो log u लिख लेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए। यहाँ पे y इक्वल टू साइन log cos x था, तो log cos x को हमने क्या मान लिया है, t, तो इस log cos x की जगह क्या रख देंगे, t, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन t, जो हमने यहाँ लिखा। फिर t इक्वल टू है आपका log cos x, तो t इक्वल टू log तो लिख लिए, फिर हमने cos x को यहाँ से क्या मान लिया है, u, तो इस cos x की जगह क्या रख देंगे, u, तो log u हो गया, ये t का वैल्यू हो गया। और लास्टली हमने u इक्वल टू क्या माना था, cos x, तो cos x को भी लिख लिया। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ y और t का फंक्शन है, तो यहाँ से निकलेगा dy बाई dt, साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t। यहाँ t और u का फंक्शन है, तो यहाँ से निकलेगा dt बाई du, log u का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई u। यहाँ u और x का फंक्शन है, तो यहाँ से निकलेगा du बाई dx, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है। अब करना क्या है, अब इन तीनों भाई साहब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका dy बाई dx निकल जाएगा। कैसे, तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx, dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx। अब बोलोगे सर यहाँ गुना करने पे क्या हमारा dy बाई dx आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से du कैंसिल हो जाएगा, तो dx नीचे में और dy ऊपर में आ गया आपका। लेकिन काट मत दीजिएगा, बेवकूफ़ आदमी सब काट कूट करके फिर वही ला देंगे। काटना नहीं है, काटना रहता तो फिर हम लिखते क्यों इसको, क्योंकि हमारा सबका वैल्यू यहाँ पता है, dy बाई dt का वैल्यू पता है, उसको यहाँ रख देंगे। cos t, dt बाई du का वैल्यू पता है 1 बाई u, उसको रख देंगे। du बाई dx का वैल्यू पता है माइनस साइन x, उसको भी रख देंगे। और लास्टली काम क्या होता है ना, अंतिम क्षण में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम क्षण में जिसको जो माने थे उसका वैल्यू भी यहाँ पुट करना होता है। माइनस साइन x तो रखेंगे ही, cos t, t किसको माना था हमने, t माना था log cos x को, तो इस t के जगह पे log cos x पुट कर देंगे। तो cos log cos x ये पुट होगा, डिवाइडेड बाय ये cos यहाँ था ही, ये t के जगह पे हमने ये वैल्यू को पुट किया। अब यहाँ u है, u किसको माना था हमने, cos x को, तो u का वैल्यू cos x नीचे रख दिए। साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, तो माइनस tan x cos log cos x, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। समझ में आया। अगर फंक्शन 3 रहेगा तो हमको उसको कैसे बनाना, ये आप लोग समझ गए, पूरा क्लियर है। यहाँ पर एक ही कीवर्ड है कि आप कितने छोटा से छोटा फंक्शन में उसको बना सकते हैं। अगर मैक्सिमम आप एकदम स्मॉल कर ले, देखिए हम लास्टली जो जाते हैं वो क्या होता है, देखिए 2 फंक्शन, सिर्फ x का फंक्शन बचता है इधर। लेकिन अगर हम यहीं पर बनाने की कोशिश करते, यहाँ 2 फंक्शन है, यहाँ बनाते तो नहीं बनता, 3 फंक्शन है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन को जो हम लोग इतना प्रोसेस से बनाते हैं, इसी पर आपको नंबर मिलता है, मार्क्स मिलता है। अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया तो आप एक लाइन में इसको बनाएंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन में ही क्वेश्चन बन जाएगा, ओनली 1 लाइन। तो वो पूरा जब हम लोग चेन रूल समझ लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम वो एक लाइन में कैसे आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स है वो बता दिया करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का रूट अंडर कॉट रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट जस्ट लाइक अभी जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए उसी तरह करेंगे। लेकिन क्या तरीका है, देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन आपको दिख नहीं रहा, आपको 2 ही फंक्शन दिख रहा होगा, एक कॉट दिख रहा होगा, एक रूट एक्स दिख रहा होगा। भैया एक रूट यहाँ भी लगा, ये भी एक अलग टाइप के फंक्शन में इन्वॉल्व है। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इक्वल टू रूट अंडर
कॉट रूट एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर लेट t इजकल टू कॉट रूट एक्स मान लिए, मतलब ये रूट के अंदर वाले चीज़ को हमने t मान लिया, तो यहाँ से y इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा। ठीक है, एंड अब यहाँ कॉट और रूट एक्स दो फंक्शन है, तो यहाँ रूट एक्स को कोई अलग फंक्शन u मान लीजिए। लेट u इजकल टू, अगर हमने रूट एक्स मान लिया तो यहाँ से t इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट u, कॉट u। अब हमारा काम हो गया है। अब हमारा काम क्या है, इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखना। क्या, सबसे पहले लिखेंगे y इजकल टू रूट टी, फिर t इजकल टू लिखेंगे कॉट u, t इजकल टू कॉट u, और u इजकल टू लिखेंगे रूट एक्स। अब y और t का फंक्शन तो dy बाय dt, रूट टी का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट टी, t और u का फंक्शन dt बाय du, कॉट u का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर u, यहाँ u और x का फंक्शन तो du बाय dx, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से dy बाय dx इनकल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रूट टी इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर u इंटू 1/2 रूट एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर u को हमने माना था रूट एक्स, तो यहाँ u का वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर टी। रूट टी को हमने क्या माना था, हमने t को माना था कॉट रूट एक्स, तो सिर्फ t की जगह पुट होगा, रूट रहेगा ही, कॉट रूट एक्स। इस t की जगह हमने कॉट रूट एक्स पुट कर दिया, और ये रूट एक्स 2 रूट एक्स यहाँ ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट कॉट रूट एक्स। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन है जिसमें चेन रूल तो लगेगा, साथ साथ आपका क्वेश्चन का भी रूल आ जाएगा, प्रोडक्ट का भी रूल आ जाएगा, वो सारा रूल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होगा वो, उसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अच्छे से इस पूरा वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। राधे राधे।